तो 2022 की मूवी दी घोस्ट। तो यहाँ पे विक्रम और प्रिया को दिखाया जाता है जो कि इंटरपोल के मेंबर होते हैं। ये लोग दुबई में होते हैं एंड बहुत से मिशन भी करते हैं साथ में मिलकर। दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं, लेकिन वो अभी तक शादी नहीं किए हुए होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इनका जो बड़ा ऑफिसर है वो इनको थोड़ा सा विक्रम को वार्निंग देता है, क्योंकि उसे थोड़ी सी मेंटल प्रॉब्लम है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो वो चाहते थे कि उसको जो कोई साइकाट्रिस्ट उसको दिखाए ताकि उसका दिमाग जो है वो थोड़ा शांत रहे। तो यहाँ पे जो विक्रम है उसे थोड़े से सपने आते रहते हैं पास्ट चीज़ें। तो इनको ये खबर मिलती है कि एक बच्चा जो है वो किडनैप हो चुका है, 10 साल का बच्चा। इनका बड़ा ऑफिसर जो है वो इनको ऑर्डर देता है कि उन्हें बचाने के लिए। तो दोनों निकल पड़ते हैं विक्रम और प्रिया उस बच्चे को बचाने के लिए। तो उस बच्चे के पीछे करते करते वो जो गुंडे लोग जो है वो एक जगह में रुक जाते हैं, क्योंकि विक्रम ने उनके टायर पे गोली मार दिया था। तो विक्रम और प्रिया जो है उनके सभी बाकी गुंडे लोगों को मार देते हैं, लेकिन लास्ट में एक गुंडा जो बचता है उस बच्चे को पकड़ लेता है वो। तो यहाँ पे कुछ विजन दिखाई देते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा होता है, उसकी जो माँ है वो मर चुकी है एंड आसपास का जो माहौल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, जैसे कि चारों तरफ जो है वो किसी ने हमला कर दिया हो। तो वो जो गुंडा है वो धमकी देता है उसको पास ना आने के लिए। वो बच्चे के सर पे बंदूक रखता है, लेकिन यहाँ पे जो विक्रम है उसे गोली मारता है उस गुंडे को। लेकिन होता है क्या है कि जब वो गुंडा तो गिर जाता है, लेकिन वो गिरते गिरते उस बच्चे को भी गोली मार देता है। तो ये लोग जो है एम्बुलेंस को बुलाते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। वो बच्चा जो है वो बच नहीं पाता, क्योंकि काफ़ी जो है ब्लड लॉस हो चुका था। इस बच्चे के जो मम्मी पापा है वो एक गवर्नमेंट के एक अच्छे ऑफिशियल होते हैं, काफ़ी बड़े पोस्ट पे होते हैं वैसे। लेकिन होता क्या है कुछ दिन बाद जो है उस बच्चे की माँ भी वो अपने आप को फांसी लगा के वो अपने जान ले लेती है। तो होता क्या है कि कुछ दिन के बाद जो है उस बच्चे की माँ जो है वो खुद को फांसी लगा लेती है, ऐसे न्यूज़ आता है। यहाँ पे जो है दुबई में जो होता है क्या है कि यहाँ पे हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं उनके वो सब किडनैपिंग चलता रहता है, जो कि हर दिन बढ़ता रहता है एंड इनका काम होता है जैसे भी उन्हें रोकना, लेकिन ये लोग कभी कभी जो है वो रोक नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे विक्रम जो है वो कहता है 1984 2 नवंबर कारोल बाग दिल्ली, उसमें हिंदू मुस्लिम जो है वो लड़ाई कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे जो है वो 10 साल की जो बच्चा होता है उसकी माँ मर चुकी थी। लेकिन होता क्या है कि एक जो गुंडा जो है उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, तभी कर्नल जो है वो गोली चलाते हैं। कर्नल जो है वो उस बच्चे को अपने घर पे ले आते हैं, उनकी एक बेटी भी होती है। तो कर्नल जो है उस बच्चे को पूरा माँ बाप की तरह पालते हैं। उस बच्चे का नाम होता है विक्रम, जो कि यही होता है। तो विक्रम जो है वो कुछ जानकारी वो पा लेता है, जिसके वजह से वो कहता है कि उसे सभी जो अंडरवर्ल्ड है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए वो रेडी होता है। इसके बाद 5 साल के बाद का दिखा जाता है। तो गोवा में होता क्या है कि एक जो अननोन बंदा होता है वो एक आदमी को फ़ोटो देता है। जिस आदमी को देता है उसके गर्दन पे टाटू होता है वो स्कॉर्पियन का, तो उसको कुछ पैसे देता है किडनैपिंग के लिए। तो यहाँ पे डॉक्टर साइकाट्रिस्ट वो बात करते हैं विक्रम के साथ, कहते हैं कि वो 5 साल के बाद वो उन दोनों का वो रिलेशनशिप कैसा है, वो प्रिया और विक्रम का। तो विक्रम जो है वो ठीक से जवाब नहीं देता। वो कहता है कि अभी जो है उसका काम जो है वो फ्रीलांसर जैसा है। वो जो प्रिया है वो किसी एक गवर्नमेंट वो एक काम पे वो है इंडिया में। तो होता क्या है कि वो जो कर्नल की बेटी जो होती है वो कॉल करती है विक्रम को। ये जो है काफ़ी 10 साल बाद होता है। लास्ट सीन दिखाई देता है जिसमें होता क्या है कि जो कर्नल है वो अनु को कहते हैं, एक्चुअली उसे कहते हैं कि एक लड़के से शादी करने के लिए वो मना करते हैं, जो कि जिद्दी करती है अनु। क्योंकि वो जो लड़का होता है वो 13 साल बड़ा होता है अनु से एक्चुअली। लेकिन वो जो अनु है वो सुनती नहीं है, वो जाती है ज़बरदस्ती शादी कर लेती है। उसका नाम होता है अशोक। यहाँ पे जो कर्नल है वो उनकी आखिरी सांसें चल रही होती है, वो विक्रम को कहते हैं उसका ख्याल रखने के लिए अनु से। एंड यहाँ पे 10 साल बीत चुका था, वो अपने पापा से बात नहीं की थी वो, एंड जो कर्नल है उन्होंने वो भी बात नहीं किए थे। उसके बाद जो है वो कर्नल जो है मर जाते हैं, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी कंडीशन बहुत सही नहीं थी बिल्कुल भी। ये जो विक्रम है वो गोवा आता है, वो 20 साल के बाद उससे मिलता है अनु से। तो यहाँ पे अनु जो है वो कहती है उसे 1 हफ्ते पहले जो है मैसेज मिला था कि वो जो शहर जो है वो छोड़ के चले जाओ यहाँ से उसके बेटी के साथ। यहाँ पे एक दिन होता क्या है कि एक जो बुलेट होता है, वो जो गोली जो होता है उसके ऊपर आदिति का नाम लिखा रहता है, जो कि अनु की बेटी होती है। कुछ दिन बाद होता है क्या है कि वो जो पुलिस है वो उसको पकड़ लेते हैं, जो कि होता है इनका हेड सिक्योरिटी विजय। होता है क्या है कि कुछ दिन के बाद वो विजय को कोई मार देता है। यहाँ पे जो अनु की बेटी होती है आदिति, वो भी अनु की तरह जिद्दी होती है। तो विक्रम जो है वो कहता है वो छानबीन करेगा, अभी वो आ चुका है तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे होता है क्या है कि जो विक्रम है वो छानबीन करना शुरू कर देता है। वो जो अनु की जो फैमिली है उसकी थोड़ा सा पास्ट वो निकालता है, एक्चुअली अनु की नहीं, जो अशोक होता है उसका।
यहाँ पे होता है क्या है कि वो सीसीटीवी कैमरा वो सब इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे एक चाचा होते हैं जो कि विक्रम को कहते हैं उसके आदिति के दादाजी के बारे में, जिनकी 2 पत्नी थी। एंड यहाँ पे पता चलता है वो जो आदिति जो स्कूल जाती है वो उसके चाचा जी का ही वो दादाजी का होता है। तो वो जो आदिति है वो स्कूल में एकदम बच्चों को जो है वो उससे सभी बच्चे जो है वो डरते हैं, क्योंकि वो एक नंबर की जिद्दी और घमंडी होती, इसीलिए स्कूल जो है वो कभी भी वो टाइम पे नहीं जाती। यहाँ पे जो चाचा जो है वो कहते हैं वो जो उसकी जो दादाजी जो है उनकी जो दूसरी पत्नी होती है वो मर जाती है, लेकिन जो उनकी जो पहली पत्नी होती है उनको वो उसके ऊपर वो केस कर देते हैं। हो सकता है कुछ पैसे के लिए, आई गेस, क्योंकि चाचा जी जो है वो ठीक से कुछ बताते नहीं है। इसी के बाद होता है क्या है कि उसके 6 महीने बाद जो है वो अशोक के जो है वो मर जाते हैं, जो कि आदिति के पापा होते हैं। यहाँ पे एक सिद्धार्थ नाम का एक बंदा होता है जो कि सीरा कंपनी का वो स्टार्ट करता है। मैं बता दूँ जो अनु जो है वो जिस कंपनी में होती है, जो कि आदिति की माँ, वो दूसरी कंपनी होती है। सिद्धार्थ जो है वो दूसरे कंपनी में होता है। विक्रम जो है यहाँ पे बहुत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो चेक करता है, बहुत सारे होते हैं जिनकी सिग्नेचर वो चाहिए होती है कुछ बड़े बड़े डॉक्यूमेंट में, इन फ्यूचर जब भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो काम होंगे। तो होता है क्या है कि जो आदिति जो है उसके दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाती है एक क्लब में। वहाँ पे विक्रम भी उसे फॉलो करता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक रोहन नाम का एक लड़का होता है, क्योंकि विक्रम के हिसाब से वो एक नंबर का गांडू होता है। तब भी वो आदिति उसका दोस्त है। कंपनी जो है वो अशोक का होता है। तो अशोक के मरने के बाद जो है वो अनु संभालती है, उसकी पत्नी। तो होता है क्या है वो जो आदिति है वो उठती नहीं है, तो उसके ऊपर पानी डालना पड़ता है। यहाँ पे जो विक्रम है उसे स्टन गनर से धमकाता है, वैसे वो उसके ऊपर इस्तेमाल भी कर देता है वैसे वो स्टन गनर। तो अगले दिन जो है वो क्लब जाए होती है, लेकिन वो उसमें अभी वो स्टन गनर नहीं दिखाता, वो असली गन दिखा देता है उसे। तो वो डर के मारे चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। पे जो आदिति की जो माँ का जो कंपनी जिसको वो संभालती है उसका नाम होता है नायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पे वो कहते हैं कि वो जो कि एक जो प्रोजेक्ट होता है इनका वो पता नहीं होल्ड में वो चला जाता है, क्योंकि जिसका पीछे का मकसद होता है वो पंकज। तो अनु जो है वो पंकज से वो मिलते हैं। वो कहता है कि वो पंकज एक्चुअली इन्हें पता चल जाता है वो जो पंकज है वो जो इस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो बेच दिया होता है। पंकज तो यहाँ पे आता है, लेकिन वो कहता है अगर ऐसे चलता रहा तो वो सारा जो शेयर है वो उस दूसरे कंपनी को बेच देगा। पता नहीं ये जो पंकज है वो हमेशा गुस्सा क्यों रहता है, हो सकता है इसका कोई और भी मकसद होगा जो कि अभी तक तो पता नहीं चला है। फिर जो स्कॉर्पियन है उसका बॉस उसे फ़ोन करता है, उसे कहता है कि उन सबको ख़त्म कर दो। वो जो फोटो होता है वो जो एक अननोन आदमी जो देता है इसको मारने के लिए, एक्चुअली किडनैप के लिए, उसमें अनु और आदिति का फोटो होता है। यहाँ पे जो आदिति जो है उसके दोस्त के साथ वो गोवा जाने का ट्रिप वो प्लान कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि जो गांडू लोग हैं वो सुन रहे होते हैं इनकी बातें, क्योंकि इन्हें तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता। आदिति जो है वो चुपके से उसके जो है गोवा जो प्लान होता है उसमें वो चली जाती है। विक्रम को उल्लू बना के वो उसके शराब में कुछ मिला देती है, जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में चला जाता है। आदिति जो है वो जाती ही तो है वो पार्टी में, लेकिन होता है क्या है कि एक जो रोहन जो होता है का जो पार्टी है वो अच्छा चल रहा था, वो एक दूसरे जगह में ले जाता है, उसी के आसपास ही होता है वो, में कि सभी गांडू नशेड़ी लोग होते हैं। को पता नहीं वो शराब में कुछ मिला कर दे देते हैं, जिसके वजह से ये जो चारों दोस्त होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, मतलब वो वैसे हालत हो जाती है उनकी। गांडू लोग जो है वो उसे इनको ले जाते हैं। रोहन जो है मना करता है, लेकिन उसे वो पीट देते हैं। तो वो जो दूसरा एक साधु नाम का जो बंदा होता है गुंडा, जो उसे कहता है, वो कहता है इन लोगों को मार देना चाहिए। वो जो स्कॉर्पियन वाला बंदा होता है वो मना कर देता है। वो देखता है ये लोग तो अच्छे दिखे, तो वो सोचता है कि इनको ब्लैक मार्केट में बेच देना चाहिए। वो लोग जो है इनको गाड़ी में बिठा के वो ले जाए होते हैं, लेकिन होता क्या है कि वहाँ पे विक्रम पहुँच जाता है। इन सबके ऊपर वो गोली चला के इनको रोक लेता है और फिर से बचा लेता है आदिति को। तो अगले दिन जो है वो आदिति जो है उसका थोड़ा सा हालत ख़राब रहता है, तो विक्रम उसे संभालता है। उसे जो है वो काफ़ी डांटता है, उसके लापरवाही की वजह से वो गुंडे लोग जो है वो कुछ भी कर सकते थे। वो समझाता है उसे कि इंडिया में बहुत से ऐसे किडनैपिंग केसेस वो चलते रहते हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए होते हैं, क्योंकि बहुत से जो बच्चे जो है वो मिलते नहीं है। बहुत सी गलत हरकतें की जाती है बच्चों के साथ किडनैप होने के बाद। उसे समझाता है उसे आगे जाके उसकी माँ की जो कंपनी है वो चलाना पड़ेगा। यहाँ पे होता है क्या है वो जो अनु है वो भी आ रही थी, क्योंकि उसे फिक्र हो रही थी आदिति का, लेकिन उसके पीछे एक अननोन कार उसे फॉलो करता है। एंड यहाँ पे एक बॉस भी वो पहुँचता है। यहाँ पे जो गुंडे लोग जो है वो साजिद नाम के सिक्योरिटी को मार देते हैं, जो कि स्पेशल आदमी होता है वो विक्रम का। विक्रम और आदित्य स्कूल से लौटते हैं तो वो देखते हैं उनके घर में जो है कुछ गड़बड़ है, वो चेक करते हैं ठीक से वो। तो विक्रम जो है वो अलर्ट हो जाता है। वैसे यहाँ पे होता है क्या है कि जो बॉस जो है वो विक्रम की फ़ोटो देख के उसकी गांड फट जाती है। बॉस होता है वो स्कॉर्पियन का कॉल लगाता है और पूछता है वो अभी भी जिंदा है क्या।
क्योंकि इससे कुछ देर पहले जब विक्रम जो है वो घर में जब घुसता है चेक करता है तो वहाँ पे कुछ उसके जो जितने भी होते हैं बॉडीगार्ड्स उन्हें कोई मार दिया होता है। उसके बाद स्कॉर्पियन के बंदे हमला करते हैं, लेकिन होता है क्या है कि उन्हें स्कॉर्पियन जो है वो लगभग आधा घर को उड़ा देते हैं, लेकिन उसमें आदित्य और विक्रम उन्हें मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे बॉस जो है उसे कहता है ये तो घोस्ट है। सीन में होता है क्या है कि वो जो है वो बॉस के जो गुंडे लोग जो है उसके गाड़ी को उड़ा देते हैं, अन्नू के गाड़ी को। यहाँ पे ब्लास्ट होता है तो इंटरपोल के कुछ बंदे जो है वो उसे देखते हैं, वो लोग वो इन्फॉर्म करते हैं प्रिया को। विक्रम और आदित्य जो है वो जंगल में भागते हैं, उनके पीछे वो गुंडे लोग जो है पड़े हुए होते हैं। भागते भागते वो एक जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे वो न्यूज़ में देखते हैं वो जो अन्नू का जो कार है वो ब्लास्ट हो चुका है, क्योंकि इन्हें न्यूज़ मिल गई वो अन्नू जो है वो मर चुकी है। आपको वो संभाल के वो लोग जंगल की तरफ भागते हैं। तो जो घोस्ट है वो सबको मारता है, विक्रम सबको एक एक करके सबको मारता है। तो जो एक गुंडा जो है वो आदित्य को पकड़ने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे होता है क्या है कि प्रिया दूर से मार देती है उस गुंडे को। तो प्रिया जो है वो कहती है विक्रम को स्कॉर्पियन के बारे में, उसके ऊपर जो है वो लोग नज़र रखे रहे थे। यहाँ पे पता नहीं प्रिया जो है वो गुस्सा क्यों थी विक्रम के ऊपर, वो भी कहती है 5 साल बाद। तो यहाँ पे जो है अन्नू जो है वो अभी तो मर चुकी है, जो कि उसके कंपनी वो सब अभी वो खुश हो जाते हैं। कोई जो बंदे होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि अन्नू जो है मर गई। यहाँ पे जो अन्नू के कंपनी में जो है वो पंकज जो है उसे चेयरमैन घोषित किया जाता है। एक्चुअली वो अनाउंस करते हैं वो चेयरमैन है अभी उस कंपनी का। पे जो मीडिया है वो पूछती है अन्नू और आदित्य के बारे में, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वो अन्नू और आदित्य दोनों मर चुके हैं, लेकिन आदित्य वो जिंदा होती है, अन्नू ही मर चुकी थी। कि हम जो है वो सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और उसे लगता है कि जो पंकज है वो भी इन सभी में मिला हुआ है कहीं ना कहीं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं वो जो पंकज का फ़ोन को हैक करने के लिए। प्रिया कहती है उसे बस एक लिंक भेजना पड़ेगा, अगर वो लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका फ़ोन वो लोग हैक कर लेंगे आसानी से। पंकज होता है एक बंदे के साथ जिसका नाम होता है हरीश। नशे में रहता है, ड्रग्स वो सब लेता रहता है पंकज। फिर नशे में होता है तो पंकज को आदित्य का मैसेज आता है, वो उस मैसेज के ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है। पर उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो जाता है। वो कहता है हरीश को कि वो आदित्य का मैसेज आया था। यहाँ पे जो पंकज के हरकतों से वो जो हरीश है वो भी इरिटेट हो चुका था काफ़ी। वो उसे सिद्धार्थ के बारे में उसे कहता है कि वो ऐसे उसका बॉस बनाना चाहिए उसे, ऐसे वो कहता है। जो हरीश होता है वो सिद्धार्थ को कहता है कि अगर उसी तरह वो रहेगा, बात नहीं मानेगा तो वो भी मारा जाएगा, जैसे अन्नू और आदित्य मर चुके हैं। का जो फ़ोन है वो हैक तो हो चुका था, तो ये सभी बातें जो है वो विक्रम और प्रिया सुन लेते हैं। विक्रम के हिसाब से जो अन्नू है उसे बस एक खुशी फैमिली चाहिए था, पैसा तो नहीं चाहिए था, क्योंकि पैसे जो है बदल देती इंसान को। इस सीन में होता है क्या है कि वो जो नायर ग्रुप है वो इस श्रेयन ग्रुप के साथ वो मिल जाती है, वो दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे होता है क्या है कि दोनों कंपनी को एक दूसरे के साथ मर्ज होने के लिए, वैसे मर्ज तो हो चुका था, लेकिन होता है क्या है कि वो उनका जो शेयर होते हैं वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे ग्रुप को, लेकिन उसके लिए वो सिग्नेचर चाहिए होते हैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड्स का, एक्चुअली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्चुअली। लेकिन होता है क्या है कि जो अन्नू की जो कंपनी होती है उसके पास लगभग 70% डायरेक्टर्स होते हैं। वो जो सभी लोग जो है वो सिग्नेचर करने ही वाले होते हैं, लेकिन हरीश जो है उसे मैसेज आता है आदित्य का कि अभी भी वो जिंदा है, उसकी माँ ही बस मर चुकी थी। जो है उस वो वीडियो को वहीं पे प्ले कर देता है, तो बाकी लोग वो सुन लेते हैं और वो सिग्नेचर करते नहीं हैं। ये जो बात जान के वो जो सिद्धार्थ है वो गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत जल्दी होती है उसे कंपनी जो है उसे वो ट्रांसफ़र करने में। तो यहाँ पे सीन में पता चलता है वो जो हरीश होता है वो अननोन बंदा जो हमने जो सीन में पहले देखा था वो यही होता है हरीश, जो कि पैसे देता है उन लोगों को अन्नू आदित्य को किडनैप करने के लिए, या फिर कह सकते हैं मारने के लिए। तो हरीश जो है वो स्कॉर्पियन वाले को बंदे को फ़ोन करता है उसको कि उसको आदित्य को मारने के लिए वो कहता है। स्कॉर्पियन वाला बंदा कहता है उसके वो पापा ये सब देख लेंगे। तो जो बॉस होता है वो इसके पापा ही होते थे, वो अभी पता चला है कि जो पापा की जो है वो गांड फट चुकी थी। वो उसका नाम सुन के, विक्रम का नाम सुन के स्कॉर्पियन वाला बंदा जो पूछता है वो एक्चुअली है कौन। तो इसके पापा कहते हैं कि वो जो घोस्ट है वो विक्रम, उसे जो अंडरवर्ल्ड जो है उसे घोस्ट बुलाती है, उसके वजह से ही वो दुबई छोड़ दिए थे, ऐसे बोलते हैं। 5 साल पहले जो 10 साल का जो बच्चा जो मर चुका था वो गुंडे की वजह से, तो इसके बाद जो है क्यों जो है वो उससे कुछ जानकारी मिलती है, जिसके वजह से वो जाता है इन सभी को मारने के लिए। इसलिए उसका प्लान होता है वो सभी जो अंडरवर्ल्ड के जो गुंडे होते हैं उन सभी को मारने का। यहाँ पे जो है वो सभी को मारता है और वो एक बंदे को मारता है जिसका नाम होता है कर्टिस वारेन। इससे वो शुरुआत करता है, उसके पास एक कटाना जैसी तलवार होती है जिसके वजह से वो सबको मारता है बुरी तरीके से। लास्ट में होता है क्या है कि कोई भी उसे हरा नहीं पाता, पॉलिटिक्स पैसा ये सब कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बुरी तरीके से सभी को पेलता है। लास्ट में होता है क्या है कि वो जो अंडरवर्ल्ड है वो उनसे माफ़ी मांगते हैं, वो सभी लोग मिलके विक्रम से, के वजह से वो शांत भी हो गया था विक्रम।
प्रेजेंट सीन जो बॉस का नाम पता चलता है लाला, जो कि भेजता है साधु को घोस्ट को मारने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो विक्रम है इसको भी सभी कुछ चीज़ें पता चल चुका था, सभी लोगों को वो जानता है। सिद्धार्थ, लाला, स्कॉर्पियन, ये सभी। स्कॉर्पियन के बारे में वैसे अभी पता चला है। स्कॉर्पियन का भाई भी एक होता है जिसको कि विक्रम ने ही मार दिया होता है अंडरवर्ल्ड में। यहाँ पे जो हरीश होता है वो वहाँ पे पहुँचते हैं ये तीनों। वो पूछते हैं वो स्कॉर्पियन वाला जो बंदा है वो कहाँ पे है। विक्रम पूछता है क्योंकि होता है क्या कि वो जो लाला है साधु से वो कह के उसे किसी फार्म हाउस में रख दिया होता है विक्रम से बचाने के लिए। वैसे हरीश जो है वो बोल देता है विक्रम के डर से। तो हरीश और विक्रम जो है उस घर में पहुँचते हैं फार्म हाउस में। बहुत सी सिक्योरिटीज वो सब होते हैं। दूसरे सीन में जो होता है क्या है वो जो प्रिया होती है वो भी रेडी होती है स्नाइपर के साथ। तो प्रिया जो है वो उस फार्म हाउस के आसपास जितने भी गुंडे लोग होते हैं उनको एक एक करके मारती है दूर से। दोनों पहुंचते हैं उस फार्म हाउस में। तो वहाँ पे सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ जो है उसे घोस्ट को देख के उसके ऊपर वो गोली चलाता है। जैसे तैसे वो छुप के घोस्ट जो है उसकी वो उस फार्म हाउस की लाइट सब बंद कर देता है। घोस्ट जो है वो एक एक करके सबको मारता है बुरी तरीके से। होता क्या है कि वो जो प्रिया और स्कॉर्पियन है वो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। होता क्या है कि इसमें स्कॉर्पियन के पास एक शॉटगन होती है कि भाई पड़ता है प्रिया के ऊपर। यहाँ पे फाइनली वो जो है मारने ही वाला होता है सिद्धार्थ को घोस्ट। वहाँ पे बाकी जो गुंडे लोग जो है उसे घेर लेते हैं। अभी वो घोस्ट जो है उसे बुरी तरीके से उसके सर पे वो मार देता है सभी गोली। लोग जो है वो उसे देखते ही रहते हैं, मारते नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे होता है क्या है कि वो जो लाला है वो भी पहुँच जाता है उस फार्म हाउस में, जिसके लिए घोस्ट जो है वो पहले से उसके लिए वेट कर रहा था। यहाँ पे जो है अन्नू जो है उसे ले आता है क्योंकि वो अभी भी जिंदा होती है। उसने उस दिन जो है वो एक्सीडेंट के दिन जो है वो गुंडे ने उसे मारा नहीं था क्योंकि लाला ने रोक दिया था। लाला जो है वो रिक्वेस्ट करता है घोस्ट से कि उसके बेटे को छोड़ दे स्कॉर्पियन को, लेकिन पता नहीं घोस्ट जो है वो काफ़ी जिद्दी होता है, उसके बेटे को वो मार देता है। उसका सर जो है उसको हाथ में उसको फेंक के मारता है। फिर लाला जो है वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसके आदमी लोग आते हैं। यहाँ पे खतरनाक फाइट सीन के बाद होता क्या है कि जो घोस्ट है वो लाला को भी मार देता है लास्ट में। यहाँ पे जो अन्नू है वो फिर से अपनी कंपनी ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत सी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो मिलते हैं भाई।